हेलो नमस्कार साथियों, फूलपत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग क्लास 10 का जो है एपी पढ़ रहे थे। एपी में जो है 5.1 5.2 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के यूट्यूब चैनल के फूलपत्ती डाला के प्ले लिस्ट में जाइए। सारा वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएगा, एक एक सवाल का डिस्कशन किया हुआ है। बाकी यहाँ से जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो है 5.3 का भी 18 नंबर तक, इससे पहले वाला वीडियो में कंप्लीट हो गया, अपलोड भी हो गया है। नहीं देखे तो देखिए। बाकी यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठा है टोटल, ठीक है। उसको ढेरी के रूप में जो है इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। जैसे कहता है कि ऊपर से नीचे करके रखा गया लट्ठा, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है 20 लट्ठे हैं। उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। देखिए आकृति 5.5, यहाँ आकृति है 5.5। इस प्रकार से लट्ठे जो है रखा हुआ है। सबसे नीचे 20, 19, 18 ऐसे करके रखा हुआ है। टोटल कितना लट्ठे है? तो 20 लट्ठे है, ठीक है। 20 लट्ठे है। तो इसमें है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? टोटल 200 लट्ठा है, मतलब 20, 19, 18, 17, 16 करके ऐसे करके रखा गया है। टोटल 200 लट्ठा। तब कहता है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? सबसे पहले कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? ये जो है 19 नंबर। तो एक एक कम हो रहा है लट्ठा में। देखो कि एक एक क्या कम हो रहा है, तो ईपी में आएगा। सबसे पहले 20 लट्ठा है, ठीक। उसके बाद कितना है? 19 लट्ठा। उसके बाद कितना है? 18 लट्ठा। ऐसे करके जो है जाते जा रहा है। कहता है कि अंतिम में लट्ठों की संख्या कितना होगा? अंतिम में लट्ठों की संख्या कितना होगा, जबकि इसका टोटल जो है टोटल 200 लट्ठा है। मतलब इसमें अगर टोटल पद अगर n है, अंतिम पद मतलब n पद, यहां से जाएंगे अगर मान लिए इसको n पदों तक, n पदों तक, n पदों तक, तो टोटल जो है Sn दिया हुआ है कितना? 200 लट्ठा है। कितना? 200 लट्ठा है। अब यहाँ एक तो कहता है कि टोटल 200 लट्ठा है, पदों n पदों तक, मतलब कि n जो है, n का मान कितना है, ठीक है। यहाँ पहला सवाल की लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, अर्थात n बराबर जो है निकालना है, n का मान चाहिए हमको। फिर कहता है कि अंतिम जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितना है। अंतिम का मतलब क्या हुआ? an का मान निकालना है। जब n का मान निकलेगा तो an का भी निकल जाएगा। अब यहां से जो चीज दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है? यहाँ a का मान 20 दिया हुआ है, a का मान 20 दिया हुआ है, और d का मान कितना दिया हुआ है? कितना कम हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। 19 में अगर 20 घटाएंगे तो -1 आएगा, अर्थात d का मान कितना आएगा? -1, ठीक है। अब जो है हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं किसका? जो दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है कितना? Sn दिया हुआ है 200। तो यहाँ पे लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, बराबर 200। कितना हुआ? 200 हुआ। अब यहाँ पे जो है n का मान हमको निकालना है, तो n का मान ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो n/2 जो है इतना दिया हुआ है, तो 2a, a का मान तो दिया हुआ है कितना? 20, तो यहाँ 20 डालेंगे, 2 गुना 20, अब प्लस n-1 इंटू d का मान कितना? -1, तो यहाँ -1 बैठा देंगे, -1, अब बराबर हो गया 200। अब यहाँ पे जो है n/2 आ गया, 20 दूना 40। अब यहाँ पे आ गया, इसको गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -n, -1 को n से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा
माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बराबर 200। अब यहाँ पे n/2 हो गया, 40 एक 41, 41 माइनस n बराबर हो गया 200। अब इसको गुना कर देंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा 41n/2, उसके बाद माइनस n² माइनस n² बराबर हो गया 200 का। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 41n माइनस n² अब बराबर 200। तो 41n माइनस n², ये 2 जाके उधर गुना होगा तो हो जाएगा 400। अब यही दोनों को उस साइड अगर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में पल्सियम रहेगा तो n² माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 41n अब प्लस 400 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे ऐसा फैक्टर के बारे में सोचे कि 400 जो है गुना करने पर 400 और जोड़ने पर 41 आए, तो यहाँ पे करते हैं फैक्टर 400 का, 200 हुआ, 2 से करेंगे तो 100, 50, 25, ठीक है। अगर यहीं पे अगर सोचे तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25, 25 16, 25 16 जोड़ेंगे 41 आएगा, गुना करेंगे 400 आ जाएगा। तो n² यहाँ माइनस हो जाएगा 25n माइनस 16n अब प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस 16 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n आ जाएगा माइनस 25 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ n माइनस 25 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो एक बार हो गया n माइनस 25 बराबर 0 और एक बार हो गया n माइनस 16 बराबर 0। n बराबर जो 25 जो वैल्यू हुआ, ठीक है, और n बराबर हुआ 16। अच्छा एक बात बताओ, 20 से स्टार्टिंग हुआ है, 20 19 18 ऐसे करके जो है लट्ठा ये कितना पद तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 20 से स्टार्ट हुआ है, अधिक से अधिक जाएगा तो ये जो है कहां तक जाएगा, ये तो 16 लाइन तक। तो 25 तो ज्यादा हो रहा है ना, नेगेटिव में चले जाएगा ना, 25 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या लट्ठों की संख्या हो सकता है, लाठी की संख्या जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा ना, कहेगा मैं माइनस 2 लाठी, ऐसा थोड़ा होता है, समझ रहा है ना, वो तो काउंटिंग होगा ना, अधिक से अधिक वहां 1 तक जाएगा। तो या जो भी हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि 1 तक जाएगा, मतलब हो सकता है 2 3 4 इधर ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 25 तक, यहाँ 20 से स्टार्ट होके 25 तक जाएगा तो 100% नेगेटिव में जा रहा है, अगर ये कम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है क्या, 25 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 25 अमान्य हो जाएगा, ये जो है अमान्य हो गया, ठीक। 16 पॉसिबल है, क्या है कि 20 से स्टार्ट हुआ है 16 तक जा सकता है। तो n बराबर जो है जो 16 आया, ये n का मान हमको क्या करना है, 16 ये जो है मान्य हुआ, 16 मान्य हुआ, ठीक। जब n का मान 16 आ गया तो an निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, वहां से इधर लिख कर लीजिएगा आप लोग। जब n बराबर जो है 16 आ गया अपना, एक तो यही आंसर हुआ। अब an निकालना है, मतलब a 16 निकालना है। a 16 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, a प्लस 15d। तो a का मान कितना है, a का मान 20 है, तो यहाँ 20 हुआ, 15 गुना d का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 हो गया। तो 20 में जो है 15 घट गया तो कितना आया, 5 आया। अर्थात nवां पद जो है, मतलब ये 16 जो पद निकला वो कितना हुआ, 5। मतलब अंतिम में जो है लट्ठों की संख्या वो कितना है, 5 है। तो 2 आंसर हुआ, एक तो n बराबर जो है कितनी पंक्ति में रखा गया, वो 16 पंक्ति में, एक बार की मतलब अंतिम में जो है वो लट्ठों की संख्या कितना है,
अर्थात ए जो है 16, ये 5 लट्ठा है अंतिम में, ये दोनों ही जो है क्या हो गया अपना आंसर हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लिखे हैं पहले यहाँ, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा उधर जगह नहीं था तो ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक ठीक है। तब तो इस अब जो है अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, जो कि एपी का जो है अंतिम सवाल है। 20 नंबर सवाल, एपी का अंतिम सवाल, एपी चैप्टर का, तीनों चैप्टर में से 5/3 का। इसमें सवाल को सुनिए अच्छे से, जब सवाल समझ में आ जाए तो चीजें आसान हो जाती है। एक आलू दौड़ नाम दिया गया है, ठीक है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक स्थान में क्या है, एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी मतलब अगर यहाँ पे बाल्टी अगर रखा हुआ है, इस टाइप का अगर बाल्टी है, ठीक है, मोटा मोटी मान लो ना ये बाल्टी है इस टाइप का, ठीक, ये बाल्टी है। तो इसमें जो है आलू इधर से जो है ये बाल्टी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, 5 जो है यहाँ से दूरी पे जो है 5 मीटर की दूरी पे आलू रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, समझ गया। अब इस आलू को जो है बाल्टी में डालना है। अब आगे पढ़ते हैं, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। फिर जो है दूसरी आलू को जो है 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, यहाँ पे दूसरा आलू है, ठीक है, फिर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है यहाँ पे, फिर दूसरा आलू, ऐसे करके जो है टोटल 10 आलू रखा गया है। कितना? 10 आलू, ठीक है। इस रेखा पर टोटल कितना आलू रखा गया है? 10 आलू रखे गए हैं। आकृति में देखिए, यहाँ पे आकृति है, ये देखो दौड़ती हुई जा रही है इधर, ये बाल्टी में आलू को रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। चलना कहाँ है, कहाँ से? बाल्टी से, मतलब यहाँ से चलना है, यहाँ से चल करके आलू के पास जाना है, फिर आलू को उठा करके ये बाल्टी में रखना है, ठीक है, बाल्टी में डालना है, बाल्टी से चलना है, आलू तक पहुंचना है, फिर आलू लेकर के बाल्टी में रखना है। ऐसे करना है, 10 आलू को ऐसे करके रखना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब बाल्टी के पास से चलना है, आलू उठाना है, फिर ला जाके बाल्टी में रखना है, फिर जाना है दूसरे आलू को लाने के लिए, फिर आलू उठाना है, फिर ले बाल्टी में रखना है, फिर जाना है तीसरे आलू को। समझ रहा है? तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे कहता है कि निकटतम आलू को उठाती है, पहले ये 5 मीटर में जो दिया है पहले उसी को उठाती है। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि सब ठोको इकट्ठे उठा के लेके चलाते हैं अंतिम से, लेकिन यहाँ सवाल है, तो सवाल जैसा है तो वैसे जवाब देना होगा। तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। निकटतम को उठाती है, फिर बाल्टी में डालती है, फिर जाती है निकटतम उससे वाला जो है उसको फिर बाल्टी में डालती है। ऐसे करके 10 आलू को डालना है, बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। 10 आलू को बाल्टी में रखना है, ठीक है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो ये जो आलू जो रखने के क्रम में जो दौड़ जो रही है, वो जो है कितना दूरी पे उसको दौड़ना पड़ेगा, टोटल दूरी कितना होगा, ठीक है। अब देखो कि पहला आलू को रखने के क्रम में अगर जा रहा है, बात करें तो यहां से गया तो 5 मीटर गया, ये गई, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी तो 5 होगा ना, मतलब इसका 5 का कितना, 2 गुना। तो पहले तो ये कितना में जाएगा, 5 का 2 गुना तो 10 हो गया, अर्थात 2 गुना 5, 2 गुना 5 पहला आलू को डालने में।
अब देखो दूसरा आलू को अगर यहाँ बाल्टी से लाने के लिए जाएगी 5 मीटर तो जुट रहा है, फिर 3 मीटर जुट रहा है ना, तो टोटल कितना हो रहा है 8। मतलब कि 2 गुना 5 में 3 जुट रहा है। जितना जाने का दूरी है आने का दूरी भी तो सेम है, तो 2 से गुना करना होगा। फिर तीसरा कंडीशन में 2 गुना क्या हो जाएगा, इसमें फिर 3 जुड़ जाएगा, 5 3 8, 8 में फिर 3 जुड़ जाएगा, क्या कि 3 की दूरी पे रखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे करके जाएगा 10 आलू तक। कितना आलू है 10 आलू रखा हुआ है, 10 आलू तक जाएगा, आलू तक, ठीक। अब देखो इसमें अगर लिखते हैं तो 2 पंचे इसको 10 होता है, यहाँ पे 5 3 8 गुना 16 होता है, 8 3 11 गुना 22 होता है। ऐसे करके 10 आलू तक, 10 आलू तक। तो ये देखो कि क्या है कि ये एपी में आ रहा है, ये किसमें है एपी में। 16 देखो यहाँ पे 16 में 10 घटेगा 6, अब 22 में 16 घटेगा 6, ये किस पे है एपी में है। और इसी का जो है 10 आलू तक जो उठाएगा टोटल कितना दूरी वो तय करेगा, उस दूरी को निकालना है। अर्थात n का मान तो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है n का मान कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि 10 आलू को उठाना है। a का मान कितना दिया हुआ है, a का भी मान कितना है 10 ही है, ठीक है। a का मान भी कितना है 10 ही है। ये इत्तेफाक से 10 10 हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 10 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे d का मान कितना है 16 में अगर 10 घटा देंगे तो 6 निकलेगा। निकालना क्या है, निकालना s 10 है, अर्थात Sn, n का वैल्यू क्या है 10, तो हम लिख सकते हैं कि S 10 हमको निकालना है, ठीक। अगर यहाँ Sn का फॉर्मूला लगाए, इधर बनाते हैं Sn, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लिख सकते हैं Sn बराबर, ठीक है। अब जो है यहाँ Sn का मतलब क्या हुआ S 10, अगेन 10 आलू है टोटल, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ 10 बैठा, तो n का मान कितना है 10, 1 कम हो जाएगा, इंटू d का भी मान कितना है 6 है। अब यहाँ काट दो, कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। तो 5 गुना यहाँ देखो 10 गुना 20 हुआ, यहाँ 9 54 हुआ, तो 5 गुना हो गया 74 के साथ, 54 और 20 जोड़ोगे 74, तो 5 चौके 20 हुआ, 7 पचे 35 37, 370 मीटर, 370 मीटर, यही होगा आंसर। अर्थात उसको टोटल 10 का 10 आलू उठा के बांटिल में रखने तक इसको कितना मीटर चलना होगा, उसको 370 मीटर जो है उसको चलना होगा, क्लियर हुआ। तो ठीक है, आप लोग वो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ऐसे ही जो है अगर आपको, ये तो एपी समाप्त हो गया आज, ऐसे ही आपको अगर अच्छा लगा है, लगता है कि आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कमेंट कीजिए, दूसरा चैप्टर का भी हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।